नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में देखेंगे तो आज साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया है। सुबह सुबह ही साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के नल्लोर से लेकर यहाँ पर मछलीपट्टनम के बीच में, विशाखापट्टनम के बीच में काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। आज आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और रात से कल से ही चेन्नई के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो कि ये तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उन भागों में बहुत ही भारी वर्षा हुई है। और पुदुचेरी में भी भारी वर्षा हुई थी और चेन्नई के एयरपोर्ट के ऊपर, रनवे के ऊपर भी पानी काफ़ी ज़्यादा देखा गया। काफ़ी बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है अभी यहाँ पर तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर। और अब ये इसका ज़्यादा असर आंध्र प्रदेश के साथ साथ में रायलसीमा के ऊपर भी दिखाई देना शुरू हो गया है और बादलों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब बनी हुई है। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में भी आज बरसात की संभावना है। एक दो क्षेत्रों पर भारी रिमझिम जैसी बरसात भी देखने को मिल सकती है। आज बेंगलोर और चेन्नई के एयरपोर्ट पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा असर होने की संभावना है। तो आंध्र प्रदेश में भी बरसात की संभावना आज काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। इसकी वजह से विजयवाड़ा, विजयनगरम के आसपास के क्षेत्र है, उन भागों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना आज 5 दिसंबर को लगाई जा रही है। आज ही देखेंगे तो यहाँ पर तेलंगाना के भी पूर्वी क्षेत्रों पर भारी वर्षा की संभावना, यानी तेलंगाना में भी इस साइक्लोन का असर आज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज शुरू हो गया होगा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी बादल काफ़ी ज़्यादा घने छाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना है। और साइक्लोन का असर भी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में भी, सुकमा, दंतेवाड़ा के क्षेत्र होंगे, बीजापुर के आसपास के क्षेत्र होंगे, इन भागों में बहुत ही भयानक वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी साइक्लोन का असर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों, उड़ीसा में भी और ज़्यादातर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और इधर देखेंगे तो झारखंड के भी दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी मध्य क्षेत्रों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और विदर्भ और मराठवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी आज बादल पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, उन भागों के ऊपर भी बादल होंगे और हल्की बोल वर्षा हो सकती है। उमरिया, डिंडरी, रीवा, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की फुल्की वर्षा आज होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर भी बादल छाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी बादल होंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा बरसात की आज संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में अभी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर में कुछ मौसम खराब होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक में भी बरसात की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात और महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्र, जिसमें कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी मौसम आज शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। कोहरा छाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। 6 दिसंबर को देखें तो उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। यहाँ पर कोहरा दिखाई दे सकता है। लेकिन साइक्लोन की प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बादल बनेंगे और हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और बिहार के ऊपर भी बादल छाने की संभावना यानी 6 दिसंबर को है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बात देखें तो यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय के क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और साइक्लोन के प्रभाव से ही देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड के क्षेत्र, उड़ीसा के क्षेत्रों में, इन भागों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और छत्तीसगढ़ में भी 6 दिसंबर को भारी तेज वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश की क्षेत्र है, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र है, उमरिया, डिंडरी के आसपास के क्षेत्र है, उन भागों में बहुत ही हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। भोपाल तक बादल छाने की संभावना रहेगी, यहाँ तक बादल काफ़ी ज़्यादा छाने की संभावना है। और विदर्भ के भी पूर्वी क्षेत्र और मराठवाड़ा और सशस्त्र मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। विदर्भ के अकोला, वर्धा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। तेलंगाना में 5 और 6 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के पूर्वी और मध्य भागों तक भी भारी वर्षा दिखाई देगी और पश्चिमी भागों के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के बाद में असर होगा इस साइक्लोन का तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भागों तक भारी वर्षा होने की संभावना है 5 और 6 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को भी कई जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक
हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में 6 दिसंबर से धीरे धीरे कर मौसम यहाँ पर साफ होगा और ज़िंदगी अपनी पटरी के ऊपर लौट सकती है। धीरे धीरे कर यहाँ पर साइक्लोन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और साइक्लोन लगभग रिकवर कर जाएगा उत्तर पूर्वी भारत की तरफ। इसकी वजह से ये सिस्टम और कमज़ोर पड़ जाएगा और बंगाल की खाड़ी से इसका सपोर्ट भी कटने की संभावना है और इसके बाद में एक सिस्टम अरब सागर में बनेगा तो इसका असर भी शायद भारत के क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है। 7 दिसंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में बादल छाएंगे और इनके दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है साइक्लोन के बचे हुए सिस्टम के प्रभाव से। तो छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना रहेगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास, मेघालय के आसपास, अरुणाचल प्रदेश तक, नागालैंड और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल तक यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। यहाँ पर भी बादल छाने की संभावना रहेगी। केरल में लगभग मौसम साफ रहेगा और लेकिन अरब सागर में एक सिस्टम और विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से शायद केरल और तमिलनाडु में आने वाले कई दिनों में बरसात की संभावना और बढ़ेगी। लेकिन तमिलनाडु में यहाँ पर 8 दिसंबर को बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र में हल्की फुल्की कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की मध्यम वर्षा देखने की संभावना नजर आ रही है। 8 दिसंबर की मौसम की बात की जाए तो 8 दिसंबर के उत्तर भारत के क्षेत्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी यहाँ पर धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव देखा जाएगा। यहाँ पर मौसम शुष्क होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। और दक्षिणी भारत में देखेंगे तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। और मध्य भारत के क्षेत्र में भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। कोहरे की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उत्तर मध्य भारत के क्षेत्र में अब शीतलहर का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने की संभावना है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। 9 दिसंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की संभावना बन रही है, लेकिन इसका असर पहाड़ी राज्यों में भी नहीं होगा, नहीं मैदानी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, तो इसकी वजह से शीतलहर का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना नजर आ रही है। तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी। राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग कुछ जगहों पर माइनस में तापमान जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात तक तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी, लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है और दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र में उन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। बाकी भागों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है और अरब सागर में एक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है, तो इसके वजह से कुछ संभावनाएं बरसात की बनेगी दक्षिणी भारत में। 10 दिसंबर के देखें तो उत्तर भारत में लगभग पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिसमें गिलगित, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बादल पहुंचेंगे और बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां हल्की देखी जाएगी कहीं कहीं पर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल दक्षिणी भारत में देखेंगे तो बरसात की संभावना है। केरल और तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अरब सागर में एक सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 दिसंबर को एक सिस्टम उत्तर भारत के ऊपर आ रहा है, यानी पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर स्नोफॉल की गतिविधियां और बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। उत्तराखंड में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रात का तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। 1 से 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन दिन का तापमान गिरने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा देखी जाएगी।
तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी के अलावा एक अरब सागर में सिस्टम बन रहा है, तो इसका प्रभाव दक्षिणी भारत में देखा जाएगा। तो केरल और तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में इसकी वजह से कई दिनों तक बरसात होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 12 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर शायद मध्य भारत के आसपास भी दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये लाइन खींची, इस प्रकार से असर होने की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ की हो सकती है। 12 दिसंबर को देखेंगे तो यहाँ पर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और दक्षिणी भागों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बादल छाएंगे और कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और इस पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद में उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी दिखाई दे सकती है आने वाले कई दिनों में। और राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा, धीरे धीरे करके मौसम खराब होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बादल बनेंगे, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी बादल बनेंगे, लेकिन गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में बरसात की संभावना रहेगी और बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में एक साथ 2 सिस्टम बन रहे हैं, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में काफ़ी ज़्यादा मौसम परिवर्तनशील देखा जाएगा। 13 दिसंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि 13 दिसंबर को इस प्रकार से मौसम बनने की संभावना है। दिखाई दे रहा है कि गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र और तेलंगाना तक, इधर कोंकण गोवा क्षेत्रों तक मौसम खराब होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। शायद ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी होने की संभावना है। राजस्थान और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी कुछ बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है आगे आने वाले दिनों में, ये हमारा अनुमान है। और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है 13 दिसंबर के आसपास। केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना है और अरब सागर में एक बड़ा सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बन जाएगा और ये धीरे धीरे कर कमज़ोर भी पड़ जाएगा यहाँ पर अरब सागर के अंदर ही। 14 दिसंबर को उत्तर भारत में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर खत्म होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के ऊपर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना कहीं पर तेज वर्षा की दिखाई दे सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी